सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पिछले दिनों दशहरा के मौके पर बांग्लादेश से एक बड़ी बुरी खबर आई थी और बुरी खबर ये आई थी कि बांग्लादेश के एक पंडाल पर कुछ मुसलमानों ने हमला कर दिया और हमला इस तरह का था कि कई लोगों के मृत्यु की भी खबर आई। उस वक्त 3 लोगों के मरने की सूचना थी। बाद में कुछ सोशल मीडिया पर कुछ चैनलों ने उसे और अधिक बताया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। बांग्लादेश की मुस्लिम संगठनों का ये कहना था कि वहाँ उस दुर्गा पूजा के पंडाल में कुरान की बेहुरमती की गई थी, जबकि हिंदू संगठनों का कहना है कि नहीं, सिर्फ जो परंपरागत ढंग से हम दुर्गा मनाते हैं वैसे ही मना रहे थे और हम पर अचानक जो है वो हमला हो गया। बहरहाल ये बातें तो बांग्लादेश की थी और बांग्लादेश सरकार ने इससे बड़ी सख्ती के साथ निमट लिया है। ये बयान भी आ गया बांग्लादेश की तरफ से, वहाँ के सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से और अब प्रधानमंत्री की तरफ से कि तमाम दोषियों को सजा भी दी गई है और अल्पसंख्यकों को यानी कि बांग्लादेश के हिंदुओं को पूरी तरह से सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के राजनेताओं पर और विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री पर एक तल्ख टिप्पणी की है। जी हां, सख्त लहजे में एक चेतावनी भरे अंदाज में यह कहा शेख हसीना ने। और यह बता दूं आपको कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि शेख हसीना, जो कि भारत प्रेम के लिए जानी जाती थी, यानी भारत से उसके अच्छे संबंध और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे संबंध बताए जाते हैं, लेकिन शेख हसीना ने एक सख्त बयान दिया है और चेतावनी भरे अंदाज में भारत को यह कहा है कि बांग्लादेश में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका संबंध सीधे सीधे भारत से है और भारत में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में घट रही हैं। याद करें आप, प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गोधरा कांड पर साफ शब्दों में नरेंद्र मोदी तत्कालीन मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि यह प्रतिक्रिया है। और एक समय याद होगा 1984 में जब इंदिरा गांधी हत्या कांड सामने आया था, तब भी सिखों के कत्लेआम के समय यही कहा जा रहा था कि यह प्रतिक्रिया है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस बयान को न्यायोचित कहा जा सकता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी भारत में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, जुल्म और जो मामले हो रहे हैं, जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, पूरी दुनिया कनेक्ट है, पूरी दुनिया देख रही है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जो भारत में एक अति हिंदूवादी संगठन जो सक्रिय है और जो सीधे सीधे मुसलमानों को पकड़कर जय श्री राम बुलवाकर लात, लाठी, डंडे, तलवार, छुरी, न जाने किन किन हथियारों का इस्तेमाल करती है और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है और दुनिया को दिखाया जाता है, तो भारत का ये जो चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है, तो दुनिया के दूसरे देशों में जो अल्पसंख्यक हैं, विशेषकर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह की दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां हिंदू जो हैं वो 4% से लेकर 10 से 12% तक रहते हैं, तो और वहां मुस्लिम बहुल वो राष्ट्र है। इस तरह की अगर घटनाएं भारत में घटती हैं और उसको सरकार, सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश सरकार ने तो तत्परता के साथ कार्रवाई की और कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश की, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, जिस राज्य में जो घटना घटी, आज तक किसी भी मुख्यमंत्री ने घटना पर अफसोस तक का इजहार नहीं किया। जितने भी लिंचिंग हुए हैं उस पर अभी तक मोदी जी ने खुलकर कोई भी बयान नहीं दिया है। तो शेख हसीना का यह बयान दर्शाता है कि भारत सरकार को धीरे धीरे अब विदेशों में घेरने की तैयारी शुरू हो गई है और यह एक अच्छा भी संकेत है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अगर दुनिया करीब आ रही है
तो एक दूसरे का सम्मान बढ़ना चाहिए, न कि एक दूसरे से घिरना। और इसकी शुरुआत शायद भारत में संघ और संघ के द्वारा समर्थित संगठनों के माध्यम से ही किया गया है। चूड़ी बेचने वालों के साथ जो हुआ, फल बेचने वालों के साथ जो हुआ, रेल पटरी पर खड़े लोगों के साथ जो हुआ, और मस्जिदों में घुसकर जो दृश्य यहां हुए, भारत में इतने दृश्य हुए हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दुनिया का सारा देश इस दृश्य को देखकर शर्मा रहा है कि क्या भारत में इस तरह का वातावरण बन रहा, इतना ज्यादा नफरत फैलाया जा रहा। तो शेख हसीना का यह बयान इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शेख हसीना ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आपके देश में जो कुछ हो रहा है उसके कारण हमारे देश का वातावरण बिगड़ रहा है। यानी आप अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कीजिए, उस पर हमले बंद कीजिए, और कोई व्यक्ति यदि उस पर हमला करता है तो उस पर कार्रवाई कीजिए। आप जो माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं और वो वीडियो जो वायरल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां भी एक सेंटिमेंटल, एक भावनात्मक लगाव है। और वो शब्द जो आप कहते हैं ना, खून का खौल जाना, वो होता है। और जब प्रतिक्रियाएं इस तरह की होंगी, हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कहीं नहीं होनी चाहिए, और भारत में तो होनी ही नहीं चाहिए। भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कहीं भी इस तरह की चीज़ों के लिए जगह नहीं है। लेकिन अफसोस कि राजनेताओं और कुछ कथित तौर पर धार्मिक संगठनों ने इस तरह के वातावरण को बनाने की कोशिश की। लेकिन अंतिम में आपको ये बताना चाहूँगा कि दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों को अगर संकट में कोई डाल रहा है तो वो भारत का यही हिंदू डाल रहा है, जो अपने आप को हिंदू संगठन का अगुवा कह रहा। आपको याद होगा 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, शहीद किया गया था, पूरी दुनिया में, विशेषकर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब के देशों में भी, और यहाँ तक कि इंग्लैंड से भी ये खबरें आई थी कि वहाँ भी कई मंदिरों पर हमले हुए, कई मंदिरों को तोड़ दिया गया। अपुष्ट आंकड़े बताते हैं कि 600 से अधिक मंदिरों को पूरी दुनिया में तोड़ा गया। और मुलायम सिंह का एक बयान आया था कि उन्हीं मंदिरों को बचाने के लिए हमने इस मस्जिद को बचाने की कोशिश की थी। मतलब एक मस्जिद तुमने तोड़ी और 600 से अधिक मंदिरों को तोड़ा गया। मतलब यह है कि मैं जो इस मस्जिद को बचा रहा था, तो उन 600 से अधिक मंदिरों को दरअसल मैं बचा रहा था। और यह बात सच भी है। यदि बाबरी मस्जिद नहीं ढाई जाती तो उसकी प्रतिक्रिया में यह काम नहीं होता दुनिया के दूसरे देशों में। भारत में आप बहुसंख्यक हैं, आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां प्रतिक्रियाएं होंगी, तो हिंदू भाई वहां संकट में पड़ जाएंगे। तो उन देशों में हिंदू सुरक्षित, खुशहाल और तरक्की करें और मुख्य धारा से जुड़े रहें, इसके लिए जरूरी है कि भारत में भी अल्पसंख्यकों को खुशहाल और सुरक्षित और मुख्य धारा से जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। नफरत की राजनीति पर लगाम लगनी चाहिए। और इसके लिए शेख हसीना का यह बयान चेतावनी ही नहीं, एक सीख भी है, और विशेषकर हिंदू संगठनों के लिए एक सबक भी है। जुड़े रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह की और भी लेटेस्ट खबरों के साथ मैं दोबारा उपस्थित होऊंगा। जाते जाते विनती है कि यदि अब तक आपने देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। और वीडियो अगर बेहतर लगे तो आप लाइक भी ज़रूर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।